परिवर्तन को लेकर संसद के अंदर और बाहर घमासान छिड़ा हुआ है। नया विवाद अब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन को लेकर शुरू हो चुका है। 15 नवंबर को जिस दिन गोडसे को फांसी दी गई थी, उस दिन को महाराष्ट्र में शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप बटालियन की ओर से किया गया था। राज्यसभा में भी ये मुद्दा कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने उठाया और ये मुद्दा राज्यसभा में गरमाया हुआ था। आप अगर रात भूल गए होंगे तो प्लीज डोंट डिस्प्ले एनीथिंग, प्लीज डू दैट। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम? और आपको बता दें कि हुसैन दलवाई से खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह ने। नाथूराम गोडसे के मुद्दे पर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ। मामला उठाने वाले सांसद दलवी साहब हमारे साथ हैं। क्या मामला है? हुसैन दलवाई। हुसैन दलवाई साहब, क्या मामला था ये? ना, ऐसा है कि आजकल जब से इनका सरकार आई, एक तो हमेशा विकास की बात करते हैं, ऐसा विकास करेंगे वैसा विकास करेंगे। विकास के मुद्दे के ऊपर एक भी उनका कदम आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन उनके संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीजेपी छोड़ के या सरकार छोड़ के दूसरी जो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सवाल उठाते रहते हैं। कभी धर्मांतर का सवाल उठाते हैं, कभी इस तरह का बोलते हैं कि इस देश में 800 साल के बाद बोले हिंदू का राज आया, तो अभी तक राज किसका है? 80% हिंदू, 85% हिंदू हैं, उनका ही राज है। उसमें कुछ गलत बात है क्या? लेकिन उसने ऑब्जेक्शन लिया नहीं। अभी ऐसा कि नाथूराम गोडसे, एक तरफ गांधी का नाम लेने का, और नाथूराम गोडसे ने जो ये किया, तो महान क्रांतिकारक नाथूराम गोडसे का शौर्य दिन मनाया जाता है। तो और ये महाराष्ट्र में हुआ। मैंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है, उसका कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो ये सरकार ने वहाँ ये करना चाहिए कि ये जो आपकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को काबू में लाना, उनको कहना कि ये सवाल इस तरह से समाज में ये दरार पैदा करने वाली जो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये अलग अलग उनके ये ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस से संबंधित हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग कोई नहीं है। वो दिखाते हैं अलग अलग हम हैं, लेकिन उनका ऐसा है कि सांप को जैसे बहुत मुंह रहते हैं, वैसे उनके बहुत मुंह है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये उनकी राजनीति है। और इसलिए वो ठीक ढंग से उसके ऊपर ये नहीं करते। इस तरह का अगर मुसलमान कोई करेगा, क्रिश्चियन करेगा या सिख भी करेगा, तो उसको अटक करेंगे, अंदर करेंगे। लेकिन उनके लोग करते हैं तो कोई कुछ होता नहीं। मोहसिन शेख का खून हुआ, और ये अब नितिन इसका खून हो गया, आगे का खून हो गया। महाराष्ट्र में तो कई घटना घट रही है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मुसलमान अगर ये भूला होगा, गुजरात भूला होगा, तो ये याद रखिए, गुजरात याद भूला होगा तो लेकिन नाथूराम गोडसे के मामले में सदन में क्या मांग की थी? आज सदन में ये मांग की कि इनको अटक करिए। ये सरकार इस तरह से चलना बिल्कुल गलत बात है। इनको ये पूछे कि इस तरह का जो करते हैं तो गलत बात है, और ये इस तरह का करने वाले जो लोग हैं, वो लोगों को आप कहाँ न कहाँ कानून में लाइए ना। यानी राज्य सरकार ने आपके शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की? राज्य सरकार ने नहीं किया, और ये इन्होंने, इनकी भी ये है ना, इनकी भी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी का रोज नाम लेते हो, और महात्मा गांधी का जो राष्ट्रपिता थे, इस देश में स्वतंत्रता मिलने में जिन्होंने बड़ी अगुवाई की, सब लोगों को उठाया, देहात से लेके शहरों तक लोगों को काम को लगाया, तो ये और अहिंसा के जरिए ये मिला है। पूरी दुनिया में एक मिसाल है। उनका जिन्होंने खून किया, उसके शौर्य दिन मनाते हैं। ये इस तरह से होता है, वो गलत बात है, ये मेरा कहना है। और सरकार ने इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो आपने हुसैन दलवाई साहब को सुना। हुसैन दलवाई का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रपिता हैं, उनके हत्यारों को कहीं से भी उनका शौर्य दिवस मनाने का हक किसी को नहीं है, और अगर कोई बना रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। हुसैन दलवाई ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन जैसे कि हुसैन दलवाई बता रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे संसद में जब गोडसे के सम्मान में कार्यक्रम का मुद्दा उठा, तब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने गोडसे को देशभक्त बता दिया। विवाद बढ़ते देख तुरंत साक्षी महाराज ने अपने बोल बदल लिए। मुझे लगता है कि
नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। अगर गलती से कोई निकला होगा तो वचनों को वापस लेता हूँ, लेकिन मैंने गॉडसे राष्ट्रभक्त नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रभक्त। आपने ये कहा कि गांधी जी ने भी मैंने कहा ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के अपने मानने के तरीके से किया गया था कि वहाँ महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कोई ईंट को भगवान मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान ले, कोई आपको भगवान मान ले, मैं क्या करूँ? तो गॉडसे की अगर कोई पूजा कर रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गॉडसे के प्रति किसी के मन में श्रद्धा है उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं कोई जवाबदेह नहीं हूँ, उसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है। पर ये ठीक है कि मैं गॉडसे को राष्ट्रभक्त नहीं मानता हूँ।